मित्रों नमस्कार। मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत 8 PM। आज सुबह सुबह जो समाचार आई वो दुनिया को हिला देने वाली समाचार है। अमेरिका की बंदर घुड़की कई दिनों से चल रही थी इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में। एक तरफा खड़ा हो गया था अमेरिका इजराइल के साथ, जो अपने आप को दुनिया का बादशाहत हासिल करने के लिए तमाम तरह की गुंडई कर रहा है देश की दुनिया के ऊपर। और उस कड़ी में उसने ईरान के ऊपर पहले ये आरोप लगाया कि ये दुनिया के लिए खतरा है, और उसको संदेश दिया कि 15 दिन के अंदर अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो आप उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ईरान ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया है, इजराइल ने युद्ध शुरू किया है, और जब तक इजराइल उस युद्ध को समाप्त नहीं करता है हम अपने तरफ से युद्ध को रोकने वाले नहीं हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने आज सुबह सुबह ही ईरान के ऊपर ज़बरदस्त हमला कर दिया, और उस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप इसने बताया कि अगर ईरान अभी भी अपने आप को नहीं संभालता है, नहीं रोकता है युद्ध से, तो इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन ईरान ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया कि हमने पहले भी कहा है कि अगर हमने युद्ध नहीं शुरू किया है तो युद्ध हमने ख़त्म भी हमको नहीं करना है। युद्ध अगर ख़त्म करना है तो पहले इजराइल को हमारे ऊपर हमले बंद करने होंगे, और अमेरिका ने जिस तरह से हमला हमारे ऊपर किया है इसके बदले में अमेरिका भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके परिणाम स्वरूप इजराइल के ऊपर ईरान का ज़बरदस्त हमला हुआ, ज़बरदस्त प्रहार हुआ है। अभी तक तो वो सैन्य ठिकाने उनके तेल अवीव और तमाम तरह के परमाणु कार्यक्रमों पे सिर्फ हमला करने का उसका मंशा था, लेकिन आज सुबह जो हमले हुए वो आम नागरिकों के तक को जो है टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं, और ये भयावह स्थिति बनती जा रही है। अमेरिका की दादागिरी के चलते उसने युद्ध रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए कि वो एक व्यापारी व्यक्ति है, उसको अपने हथियार बेचने हैं चाहे जिसको बेचे। और लग रहा है ये स्थिति देखने के बाद कि दुनिया जो है दो भागों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर इजराइल के साथ कई देश सामने आ रहे हैं तो ईरान के साथ भी कई देश सामने आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा भारत देश जो है अभी अपना कोई स्टैंड दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। भारत का असल कहिए तो सच कहिए तो हमारा ईरान जो है मित्र देश रहा है, और विषम परिस्थितियों में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, इंदिरा जी तत्कालीन उस समय हमारी यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और दुनिया के अंदर उनके खिलाफ एक माहौल बनाया था अमेरिका ने, फिर भी ईरान हमारे साथ खड़ा रहा और उन्हें ये घोषणा किया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, चाहे इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम तैयार हैं, लेकिन हम भारत के साथ खड़े हैं। तो इन सारी तथ्यों को देखने के बाद भारत को बहुत ही सोच समझ कर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अमेरिका को मैं अपने इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि अमेरिका को कम से कम अगर ताकत है आपके पास, बहुत बड़ी दुनिया की शक्ति है आप, तो संतुलन बना करके रखना चाहिए। अगर किसी एक देश के तरफ से हो करके और गुंडई आप करेंगे, देश के ऊपर गुंडई थोपेंगे, दुनिया के ऊपर आप जो है अपनी बादशाहत जमाने के लिए गुंडई चालू रखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका भी नुकसान होगा और दुनिया का भी नुकसान होगा। आप इस बात को पूरी गंभीरता से समझ लीजिए